नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां उफान पर हैं। इसी सिलसिले में यह खास कार्यक्रम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इन दिनों महाभारत एक्सप्रेस के जरिए देश भर में मैं जनता का मूड समझ रहा हूं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप मेरे साथ देख रहे हैं। दरअसल अब से बस कुछ ही घंटे के बाद तीसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। 11 राज्यों की 93 सीटों पर जनता वोट करने वाली है। जनता के मन में क्या है, ये टटोलने की हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं को जो बोलना था, जो करना था, वो कर चुके और अब जनता की बारी है। जनता किसके नाम पर बटन दबाएगी, किसे संसद में पहुंचाएगी, इसी मूड को, इसी नब्ज को टटोलने के लिए मेरे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। जब एक शहर में पहुंचे, एक नए शहर में, वहां का क्या उन्होंने हाल देखा, जनता क्या कह रही है, आपको दिखाते हैं। इस समय देश में जितने भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, सब में एनडीए की सरकार बनेगी। जय जय श्री राम। সন্দেশখালী আপনারা কেউ ভাবতে পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है, जिससे ममता दीदी लड़ रही। चुनाव का वक्त है और नेताओं के पास जनता के लिए मुद्दों की भरमार, मगर वक्त है किसी के लिए नहीं ठहरता। मुद्दों की रेत धीरे धीरे फिसल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, आरक्षण, संविधान, जातीय जनगणना, जन कल्याणकारी योजनाएं, देश का विकास, एंटी इनकम्बेंसी से होते हुए बंगाल के संदेश खाली तक कौन सा मुद्दा टिकेगा, कौन सा छटेगा, ये भी वक्त ही बताएगा। इस माटी, इस बंगाल का विकास वो ही कर सकता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी जी विकास का बात बोले थे, लेकिन देश को बेच दिया। कल्याण बनर्जी ने अगर श्रीरामपुर का कल्याण किया होता तो जरूर कल्याण होता। जब से कल्याण जी आए हैं, हम लोगों का श्रीरामपुर में जितना कल्याण करना था इस पीरियड में, उतना ही कल्याण हुआ है। बड़ा बड़ा भाषण होगा, भारत देने राम मंदिर बनाया, ये बनाया, वो बहुत सारे दिक्कत, राम नाम से ही बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। मंदिर मस्जिद से बढ़िया है काम धंधा। काम चाहिए, काम चाहिए, हाँ काम चाहिए, हर आदमी का काम चाहिए। राम भी चलेगा, काम भी चलेगा, और ये दोनों ही एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लेके चलेंगे। तो हम लोग तो राम का पास आता है और राम का नाम पर वोट मांगता है। सब झूठा है, खाली एक ही आदमी बने सच्चा है, नरेंद्र मोदी। सब झूठा है। स्थिति बहुत कल कारखाना सब बंद है, खाइला बिना लेबर सब मर रहा है। महंगाई है तो रोजगार भी है, बड़ी महंगाई है। बड़ी महंगाई है तो बड़ी रोजगार भी मिल रही है ना। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या हुआ? उस हिसाब से तो 2 लाख नहीं मिल रहा है। दीदी एक संवैधानिक पद पे रह के उनके भाषा का मर्यादा इतना अच्छा है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक मैंने किसी को भी वो छोड़ के बात नहीं करती है। तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जैसे करता है, वो उनके पद से उनको सभा नहीं देता है। हमारे लिए नारी का सम्मान सबसे पहले है। सम्मान तो नारी का पूरा देश में नहीं हो रहा है। महिला शक्ति का नाम पे मोदी जी सबको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। सवाल, क्या ये मुद्दे जनता को अपील कर रहे हैं? इनमें से उनके लिए क्या जरूरी है? क्या जनता बयानों को सुनकर वोट देती है? क्या जनता की बात सुनने नेता आते हैं? क्या जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान देता है? नेता आए ना आए, सुने ना सुने, लेकिन आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज जनता की बात सुन भी रहा है, सुना भी रहा है। आंखों में पानी, जुबान पे चिंगारी रखिए। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखिए। जी हाँ, राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें नेता चुनते वक्त मतदाताओं पे बहुत ही सटीक बैठती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां दीदी और दादा के बीच छिड़ी है तकरार। तो हम चलेंगे मतदाताओं के पास और जानेंगे कि यहाँ के मतदाता लगाएंगे किसकी नैया को पार। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर श्रीरामपुर,
भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर। मान्यता तो यही है, लेकिन सियासी मिजाज कैसा है? हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश को यही पता लगाना था। दिन के खालीपन के बाद शाम दस्तक देने लगी थी और चहल पहल भी बढ़ने लगी। चलिए, ये श्री रामपुर महेश कॉलोनी इलाका है। तो बाबा कहाँ से पूजा वूजा करा के आ रहे हैं अभी? ये तो दुकान में पूजा किया। लेकिन अभी तो नेता लोग का पूजा करने का टाइम है ना। हाँ, नेता हमारा पास जो आएगा उसका पूजा कर देगा। जो मोदी जी का काम चला 10 साल, कैसा लगा? ठीक लगा। तो बीजेपी का बेसी सीट नहीं है, तृणमूल का सीट है। क्या बोलेंगे, बोलना कुछ नहीं है। सब राम जी का भक्त है। खाओ पियो मौज करो। आप किसके भक्त? हम लोग क्या ऊपर वाला का भक्त है, महादेव का भक्त है। खाएंगे पिएंगे मौज में रहेंगे, और क्या। यहाँ पर जितना हम लोग सुकून से हैं, दीदी के मात्रा से, हमको किसी से डर नहीं है। दीदी के मात्रा से जितना रात बिरात के लेडीज फेडीज जितना भी घूर ले, कोई किसी को इस तरह उंगली दिखाने वाला नहीं है। हम लोग बहुत इत्मीनान से। स्थिति बहुत कल कारखाना सब बंद है। खाइला बिना लेबर सब मर रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन है? देशी कौन है? सरकार है, और कौन रहेगा? कौन सा वाला सरकार? अब जो यहाँ पर है वही ना होगा, और दूसरा कोई है? जो यहाँ पर चला रहा है वही ना दिखेगी। कोई मोदी तो कोई दीदी, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें लगता है कि इस बार कांटे का मुकाबला होगा। खैर, हमारा तो काम ही यही है, जनता की बात को सुनना और आप तक पहुंचाना। साहब ये बताइए, कल्याण बनर्जी, कल्याण होगा श्री रामपुर में? कल्याण बनर्जी ने अगर श्री रामपुर का कल्याण किया होता तो जरूर कल्याण होता। श्री रामपुर के इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, कम से कम टीएमसी वालों से पूछिए तो पता चले। आम जनता में तो कोई बातें नहीं है उनको लेकर। ये इलाका श्री रामपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जूट मिलों पे डिपेंड करता है। ये इलाका पूरा इलाका ही है। उधर से चलिए हुगली और वो सारा इलाका जो है, ये उत्तर पारा से बता दे रहा हूँ चापदानी तक, चंडी तल्ला, जंगी पारा, ये 5 विधानसभा तो कम से कम हुगली से आता है उनके अंडर में। 2 हावड़ा से विधानसभा, तो उत्तर पारा से लेकर चापदानी तक ये जूट मिलों का एरिया है। गंगा के किनारे जूट मिलों के हालात बद से बदतर हैं। टीएमसी के बारे में बात वो लोग ही कह सकते हैं, लेकिन हम श्री रामपुर के बारे में कह सकते हैं कि श्री रामपुर में इस बार चेंज होगा। इस बार जो उम्मीदवार कांग्रेस गठबंधन का जो उम्मीदवार है दीपशिता धर जी, उसका जय यहाँ पे तय है। क्यों देगा उसको? देखिए, एक जो यहाँ का जो सांसद है, 15 साल उनको देखा है जनता, कल्याण बनर्जी है, उनको देखा है, झेला भी है। हम लोग तो रोजगार के लिए पड़े हुए हैं, जो रोजगार देगा उसी के चक्कर में पड़े। अभी तक आपको रोजगार ही नहीं मिला? हमारे भाई है, हमारा और भी परिवार के लोग हैं ना, हम ही को रोजगार क्यों चाहिए? मुद्दा रोजगार का है। जी ये सब मुद्दा नहीं होता। तब क्या मुद्दा होगा? मुद्दा होता है धर्म का, जात का, पात का, यही सब जिसके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। श्री रामपुर के लोगों के लिए कभी नहीं रहा है। कुल मिलाकर अभी तक की बातों से लगा कि मसला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, काफी ट्विस्ट और टर्न है। कई लोग ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस और लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन मजबूत दिख रहा था। बातों का सिलसिला यूं ही जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर श्रीरामपुर के सियासी इतिहास में। ये इलाका तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। 3 बार से कल्याण बनर्जी सांसद हैं। 2009 और 2014 के चुनाव में लेफ्ट के उम्मीदवार को हराया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को हराकर लोकसभा पहुंचे, मगर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। कल्याण बनर्जी के सामने बीजेपी के कबीर शंकर बोस और सीपीएम और कांग्रेस की दीपशिता धर है। सवाल है, इस बार जनता क्या करेगी? क्या 2 फूल पर बटन दबाकर सांसद रिपीट होगा या फिर चॉइस बदली जाएगी? महिला वोटर्स की पसंद कौन है? हम थोड़ा हालांकि आप लोगों को बता देते हैं, पिछली बार रामनगर में ऐसा चल गया भैया, एनआईए का तो एक्ट अब चल ही गया, इतना सारा हुआ, थोड़ा कम्युनलिज्म का थोड़ा भजंगाभाग हो गया। पिछले बार हम भी थे, और इस बार चलो भगवान की दया से हम लोग शांति से रैली कर हम लोग रिश्ता से यहाँ पर आए हैं। रामनवमी, हाँ रामनवमी। आप थोड़ा सा फिलहाल एक ही इंसिडेंट बोल रहे हैं, आप पकड़ सकते हो कैसा क्या चल रहा है। श्री रामपुर का हालत ऐसे ही था। मतलब कह रहे हैं कि राम जी पे भी दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कत, राम नाम से ही बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, पता नहीं क्यों है। राम जी ने ऐसा क्या बुरा कर दिया तो सारे सबको ही दिक्कत है। राम जी से दिक्कत है, सीता माँ से भी दिक्कत है। मानता नहीं है जो कल्याण में क्या कल्याण किया श्रीरामपुर वासी का। आप देखिए ना, पूरा देखिए, एकदम हावड़ा से लेके एकदम देखिए क्या कल्याण किया। उसका खुद का कल्याण किया, और आम पब्लिक का क्या कल्याण किया। शिक्षा से शुरू करके सब कुछ
सब कुछ उसने बेच बाज के पूरा खा लिया। अरे आपके लिए तो दीदी आपने सिक्का बोला ना तो मुझे याद आ गया कि लक्ष्मी भंडार क्या करी? लक्ष्मी भंडार 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 1200 दे रहा है और क्या आप इलेक्ट्रिक बिल का देखिए। मगर क्या सचमुच पूरी तस्वीर यही है? क्या इसी तरह की सियासी फाइट दिखेगी? आगे बढ़ने से पहले श्रीरामपुर का इतिहास। श्रीरामपुर हुगली जिले का एक छोटा सा शहर है। श्रीरामपुर संसदीय क्षेत्र का पूरा इलाका हावड़ा और हुगली जिले के तहत आता है। यह देश के ईसाई मिशनरीज के लिए एक केंद्र रहा है। मूल रूप से कृषि प्रधान वाला यह इलाका आज एक औद्योगिक इलाका है। जूट इंडस्ट्री के लिए भी ये जाना जाता है। श्रीरामपुर की रथ पूजा, मेला और मां जगधात्री की पूजा काफी प्रसिद्ध है। मगर इस बार जनता का क्या इरादा है? सम्मान पर जनता क्या सोचती है, फिर चाहे नेता का हो या फिर महिला का? चाहते कि हम लोग का देश उन्नति हो, हम लोग का बाल बच्चा रास्ता में चले, सही से चले। चल रहा है सही से? नहीं बोल रहे बंगाल में नारी का सम्मान नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा सम्मान? आज मेरा भी लड़की पढ़ने जा रहा, मेरा भी लड़की की भी कोई सम्मान नहीं है। हर इंसान की माँ बहन है, गलत बोले भैया सब मानिएगा, बिल के मानिए सब हमको, गलत बोले तो हर इंसान का माँ बहन है, हर माई सब। क्या करे, बंगाल में माँ बहन की इज्जत नहीं है? माँ बहन के कहाँ यार, यहाँ तो दुर्गा काली सरस्वती वाले लोग हैं। माँ बहन दुर्गा काली का रूप धरते है ना, जब औरत जात तो कोई किसी को नहीं चिंता है। जी भैया आप हो गया, आप बताओ। पूरे भारतवर्ष में आज जो वर्तमान परिस्थिति है, कॉर्पोरेट सेक्टर को ही मोदी जी देख रहे हैं। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली आज जिस हिसाब से अपना दिन चला रहा है और दिन जो खा रहा है, डेली मजदूरी करने वाला आदमी, उस तरफ में मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। बोले थे 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या हुआ? ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज उस हिसाब से तो 2 लाख नहीं मिल रहा है। बेरोजगार आज घर घर जाइए, देखिए हर द्वार पर कोई चप बेच रहा है, कोई रोटी बेच रहा है। क्यों? इतने पढ़े लिखे लोग इसलिए बेच रहा है, सुनो, इसलिए बेच रहा है कि हमारे आपकी जैसी जो जनता है ना, वो कभी जात पे वोट देती है, कभी मजहब पे वोट। यही बात मैं कहना चाहता हूँ अनकॉमरा, जात पात पे ना जाए, अपना वोट विकास पे दे। इस माटी, इस बंगाल का विकास वो ही कर सकता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है? क्या इन्हीं बातों के दम पर बीजेपी बार बार पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है? हम निश्चित रूप से 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 35 भी होने की संभावना। बीजेपी कॉन्फिडेंट है। हर दूसरी रैली में बीजेपी के बड़े नेता हो या छोटे, हर कोई ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर से लेकर संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर घेर रहा है। लेकिन ममता का मैसेज भी क्लियर है, जनता के बीच सीए का इशू ले जा रही हैं। तो क्या ये वाला कार्ड भी चलेगा? और क्या ममता दीदी की योजनाओं से लोग मुतमईन हैं? तो ये जो इलाका है ना श्रीरामपुर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान बैठे हैं उनकी मौसी का घर है ये श्रीरामपुर। सच बोल रहा हूँ क्या? यही बात है? मौसी का वो घर थोड़ा दूर है, इसी इलाके में, इसमें ही है, इसी इलाके में ही है। तो मुझे ये बताइए, चुनाव तो अब आ ही गया, बहुत ही करीब है, आधे चुनाव तो निपट गए। अब ये बताइए, क्या यहाँ वाले लोगों का क्या मुद्दा है? यहाँ वाले लोगों का राय बहुत दिन से पहले ही। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि मुद्दा देखिए, मुद्दा जात पात है, विकास है, मजहब है, महंगाई है। नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई मजहब और जात पात नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल का जो मुद्दा है वो है डेवलपमेंट। पश्चिम बंगाल सरकार जो 11 साल से आया है, उसका एक ही मुद्दा था कि हम लोग बंगाल का विकास करेंगे। तो मोदी जी ने कैसा विकास किया? मोदी जी विकास का बात बोले थे, लेकिन देश को बेच दिया। दीदी चलेंगी, दादा चलेंगे? दीदी है बंगाल में तो हम लोग सब सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित है। बंगाल में दीदी चलेंगी कि दादा चलेंगे? ना दादा का बात तो है ही नहीं। अरे कैसे नहीं, 18 सीट आपने दिया पिछले बार। सीट से कुछ आता जाता नहीं है। 18 लीजिए चाहे और ज्यादा लीजिए। इस बार कह रहे हैं कि 35 ले लूंगा। नहीं ना, मुंह से बोलने से क्या होगा? चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के लिए अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रामलला के दोबारा दर्शन कराए, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी मंदिर के नाम पर जनता पोलिंग बूथ तक जाएगी? बंगाल में जय श्री राम या फिर जय जगन्नाथ? कमल साहब, चुनाव बनाव का कुछ माहौल चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्या चल रहा है? तो अच्छा ही चल रहा है। जनता लोग क्या सोच रहा है? जनता का बात तो जनता समझेगा ना। अरे आप भी प्रधानमंत्री थोड़ा ना हो, आप भी तो जनता ही हो। हाँ, आप क्या सोच रहे हो? जो होता है अच्छा ही हो रहा है। क्या हुआ जो अच्छा हुआ? तो ये बताओ कि क्या है, आपकी पत्तियां अच्छी हैं, देख के मजा आ रहा है मुझे। हाँ,
ये तो हर दिन का हम लोगों का गेम है, तो खिलता है। ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, काम धंधा भी हो रहा है कुछ? काम धंधा भी हो रहा है, टाइम पास भी हो रहा है। तो ये बताओ, वोट करते वक्त क्या ध्यान में रखते हो? काम धंधा, जात पात, मंदिर मस्जिद? मंदिर मस्जिद से बढ़िया है काम धंधा। काम धंधा होगा तो सब बढ़िया है। राम मंदिर बना जा, वोट हो गया, काम हुआ, कुछ हुआ जुमला पर तो क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए, धर्मों के लिए वो राजनीति नहीं है। बंगाल में क्या चलेगा? है? बंगाल में काम चाहिए, काम चाहिए। हाँ, काम चाहिए, हर आदमी का काम चाहिए। लोग कह रहे थे कि श्री रामपुर वाले कह रहे हैं श्री राम। ना वो गलत है, पूरा गलत है। तो हम लोग तो राम का पास आता है और राम का नाम पर वोट मांगता है। बंगाल में खास करके यही हंगामा मचा है, महिला सम्मान, नारी सम्मान, नारी सम्मान। क्या लग रहा है आपको, बंगाल में नारी सम्मान के साथ दे रही है? मैं बाबू पैसा दे रही है, ममता दीदी दे रही है। लक्की भंडार, लड़की भंडार विधवा है, 1000 रुपया पाते हैं, दीदी दे रही है। आप भी पाते हैं? आप कानून खाएंगे तो आपको तो शरीयत देंगे ना। आपसे हम पैसा ले रहे हैं, वोट देंगे दूसरा को। नहीं होगा हमारा। मंदिर आए हैं, बीजेपी तो कहती है कि हम राम मंदिर बनवा दिए। 1000 आदमी तो 1000 किस्म के बात बोल रहा है। अब मेरा मन जो कहेगा हम वही करेंगे। आपका मन कह रहा है कि जिसका नमक खा रहे हैं उसका अदा करेंगे। नमक हरामी नहीं करेंगे। बीजेपी बंगाल में जोर लगा रही है। वो चाहती है किसी भी तरह बंगाल में सीटें बढ़े, ताकि अगर दूसरी जगह मामला फंसे तो यहाँ से कवर हो सके। सवाल है कि क्या ममता के गढ़ में 3 बार के सांसद वाली सीट पर चुपचाप कमल खिलेगा या फिर 2 फूल ही आगे बढ़ेगा? ये बताइए दादा, चुनाव में क्या चल रहा है माहौल इस बार? ममता बनर्जी। अरे क्यों? बहुत ऐसा काम है। आप मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के आने के बाद तमाम मंदिर, चाहे कालीघाट हो, तारकेश्वर हो, चाहे तारापीठ हो, चाहे सामने यहाँ आप जगन्नाथ मंदिर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का मौसी जी का घर हो, सारे मंदिरों का विकास हुआ है। जब मंदिर की बात करेंगे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो तो ममता जी को हमने डरा दिया, नहीं तो मंदिर जाती नहीं थी। अरे ममता बनर्जी किसी से डरती भी नहीं है। ममता बनर्जी से एकमात्र नरेंद्र मोदी डरते हैं। ममता बनर्जी दीदी ऐसा ही आदमी है, बंगाल के लिए जो कुछ किया है इतना साल से, देखिए 11 साल में बंगाल का जो आम आदमी है, आम आदमी के लिए जो लड़का लूट के पैदा होता है उसका जूता लेके खाता बई सब कुछ देता है। अभी बस हम लोगों का भरोसा जो है ममता दी पर है। हम दीदी के विकास पर वोट देने के जगन्नाथ मंदिर के नाम नहीं, मंदिर के नाम पर नहीं, दीदी को भी मंदिर के नाम नहीं, एकदम नहीं, दीदी को भी मंदिर के नाम पर नहीं दे रहे हैं। दीदी विकास की है, उसकी वजह से उनको वोट दे रहे हैं हम। मंदिर माइनस हो जाएगा, एकदम माइनस। भैया कह रहे हैं विकास ही चलेगा। तो आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।